नमस्ते, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं जागरूक पाठशाला। मान लीजिए अगर आपकी आँखों की रोशनी चली जाए और आपके सर से छत भी उड़ जाए, तो आप कैसे वहाँ पर रहेंगे? ऐसे ही कानपुर की एक कहानी मैं आपके सामने साझा करने आई हूँ। एक ऐसी महिला से मिलवाने आई हूँ जो इतनी सारी मुश्किलों में भी हमेशा खुश रहती हैं और उम्मीद है उन्हें कि कोई आएगा और उनकी सहायता करेगा। पर सबकी उम्मीद रहती है कि लोगों की मदद हो। तो सबसे पहले मैं एक आपको मकान दिखा देना चाहती हूँ। इसे मकान कहना भी सही नहीं होगा। ये 3-4 दीवालों का एक घर है, जिसके अंदर की आपको मैं अगर हालत दिखाऊँ तो किस तरीके से ये बंजर हो चुका है। अंदर जा सकती हूँ मैं? अ, यहाँ पर आपको एक टब में पानी दिख रहा होगा, जहाँ पर हम जिसे वॉशरूम कहते हैं, वहीं पर यहाँ पर नहाने की व्यवस्था है, वॉशरूम है और यहाँ पर एक छोटा-सा बेड पड़ा हुआ है। ओह! दिख रहा है इसमें? वहीं पे रहना तुम। यहाँ पर एक बेड पड़ा हुआ है और ये ऊपर पल्ली से पूरा ढका हुआ है और यहाँ की आप हालत देख रही होंगी। यहाँ खाने-पीने, तेल का डिब्बा, किचन-विचन सामान है। जिसे हम एक मकान कहते हैं, एक कमरा हो, एक किचन हो, एक घर हो, ये उस घर की एक हालत है। लेकिन आप ये सोचिए जब बरसात होती होगी, कड़ी धूप होती होगी, कड़ी ठंड पड़ती होगी, तब उनकी क्या हालत होती होगी। क्या वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है? अगर उनकी सहायता नहीं हो पा रही, वो खुद से इतने सक्षम नहीं है, तो हमारा फर्ज है कि हम उनकी मदद करें। आइए, अब आपको उन महिला से मिलाते हैं जो इतने छोटे घर में रहती हैं और कितनी परेशानियों से जूझ रही हैं। तो आपने जो अभी एक कमरा देखा जहाँ पर हमने आपको सारी चीज़ें दिखाई कि कैसे वॉशरूम, कैसे किचन की व्यवस्था की गई है। अब आपको अगर उस जगह पर रहना पड़े तो कितनी मुश्किलें होंगी। वहीं नहाना है, वहीं किचन, वहीं कपड़े बदलने हैं, वहीं 3 लोगों को रहना है। ये बहुत मुश्किल का टाइम होता है। और हम हर किसी नेता से उम्मीद करते हैं कि कोई आए और मदद करे, क्योंकि ये सक्षम नहीं है अपनी मदद करने के लिए। तो अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं वो गोविंद नगर कच्ची बस्ती लगता है, आगे सिद्धि धर्मशाला है। अगर आप में से कोई मदद करना चाहता है, इनके मकान को लेकर कोई बनवाना चाहता है या कोई योजनाओं को लेकर मदद करना चाहता है, कोई प्रशासन अगर मदद करना चाहता है तो ज़रूर करिए, क्योंकि हमारे वोट से आप बड़े बनते हैं और लोगों की मदद करते हैं। ये महिला है जिनसे हम कल भी मिले थे, लेकिन कल किसी असुविधा की वजह से हम बातचीत नहीं कर पाए। आज फिर हमारी मुलाकात इनसे हुई है। इन्हें आप अच्छे तरीके से देखिए, इन्हें आँखों से ज़्यादा दिखाई भी नहीं देता है और इनकी क्या परेशानी है और हम क्या मदद कर सकते हैं, वो हम इनसे बातचीत करते हैं। आंटी, आपको क्या मदद चाहिए वो अब आप बताइए? जो बेटा मदद हो मिल जाए। सबसे पहले आप अपनी परेशानी बताइए। अच्छा, कब से यहाँ पर रह रहे हैं? ये हो गए होंगे 15-20 साल से, 15-20 20 साल। साल हो गए होंगे लगभग। कितने लोग रहते हैं? 3 लोग 4 लोग रहते हैं। एक बेटा तो बाहर ही रहता है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। खाली एक बेटी है और मियाँ बीवी हम है। बच्ची है, माँ बहन की लड़की। शुरू से यही आपकी जगह है? जी यहीं रहते थे और तो नहीं। जैसे मैंने आपके कमरे की हालत देखी, ठीक है? वहीं पर नहाना, वहीं पर खाना। मैं अपनी बात करूँ तो हर किसी को एक अलग मकान चाहिए होता है, अलग वॉशरूम होना चाहिए। हम नहा नहीं सकते किसी के सामने, तो आप कितने संघर्ष के साथ इस कमरे में रहते हैं? ऐसे ही ना आते क्या करें बेटा। किसी से कोई मदद मिली नहीं आपको? मिलती, कुछ नहीं मिली, किसी से भी नहीं मिलती। किसी के पास आपने बात पहुँचाई?
बहुत ऐसे सभी आते जाते हैं, पैसे भी ले लेते चले जाते हैं। वोट वोट आपने दिया होगा ना? देते हैं, सब देते हैं। अब जब से तो आँखें से नहीं दिखता, नहीं जा पाते वोट देने। क्या हुआ आँखों में क्या? शुगर की बीमारी से हो गया बेटा। मैं नहीं दिख रही होंगी ना? जी नहीं। शुगर आपका कितना बढ़ जाता है? शुगर कभी 500 हो जाता, कभी 400 हो जाता, कभी 300 हो जाता है, कभी 200 हो जाता है। तो डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर कभी कम हो जाता, कभी ज्यादा हो जाता। ऑपरेशन को बताया है, कम हो जाएगा तो ऑपरेशन हो जाएगा। तो उससे ठीक हो सकता है। सकता है। कुछ दवाइयाँ वाइयाँ दी होंगी? दवाई हर 15 दिन में आज भी लेके आए हैं। और जैसे रात होती है, रात से भी आपको रात में नहीं दिखता क्योंकि रात से भी एक जंग लड़नी होती है ना, ऐसी जगह में रहना और फिर यहीं पर थोड़ा-सा डर भी रहता है। हाँ, कुछ नहीं दिखता है। नहीं। कोई मदद के लिए आपके साथ देती है या तो कौन वो बच्ची आदमी, रहती है आपके ये साथ? बहन की ये रहती है। हाँ, यही सब सेवा करती है, खाना पीना सही सब बना के बनाती देती है। है। जी। मान लीजिए अगर ये चली जाती है फिर तो आप अकेले हो जाते होंगे। हाँ, घर में वो आ जाते हैं अंकल। हाँ। क्या आपको मदद चाहिए? हमारे उद्देश्य अगर हम आपकी बात पहुँचाएँगे तो क्या आप कॉलोनी मिल जाए बेटा, कुछ भी मिल जाए, एक मकान मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। मेरी सहायता यही हो जाए। कॉलोनी का फार्म भी भर चुके हैं, कुछ भी नहीं मिला। और कोई? और जो भी मिल जाए बेटा, जो समस्या आप समझिए। लेकिन अभी अगर आपको कुछ जुगाड़ कर कर इसी को और मरम्मत करा दिया जाए करा दीजिए, इसी का भी हो जाए, किसी का भी हो जाए, हो जाए बेटा। आपने कमला आंटी की बात सुनी और हम लोग बड़ी-बड़ी संस्था चलाते हैं, कई फाउंडेशन चलते हैं, कई एनजीओ चलते हैं और कॉलोनी की बात है तो वो तो कई लोग तमाम लोग भरते हैं और कई लोगों के नाम भी आते हैं, कुछ सेलेक्ट होते हैं, कुछ कैंसल हो जाते हैं। लेकिन हमारा फर्ज है कि हम आंटी की इतनी मदद करा सकते हैं कि कम से कम उनकी छत बनी रहे क्योंकि हमने अंदर जाकर देखा बहुत तकलीफ में वो रहती होंगी और बारिश, रात, कितनी सारी मुश्किलें, कितने सारे कीड़े निकलते होंगे, साँप भी निकल सकता है, तो ये बहुत संघर्ष का समय है। और इनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमारे पास सब कुछ होता है, तब भी हम लोग घर में नाटक करते हैं। लेकिन ये हमारे लिए प्रेरणा है और इनकी बात हमने सुनी है, उसी तरह से हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी इनकी बात सुनेंगी। और आंटी आप जैसे यहाँ पर रहते हो जी। तो और कितना संघर्ष आपको करना पड़ता है यहाँ रहने में? जैसे बेटा रह पाते, गुजारा है जैसे कर पाते हैं वैसे ही। पूरे दिन का आपका क्या रहता है? जैसे आप उठे फिर आप क्या-क्या करते हो बस उसके बाद? वही टट्टी पिसाब मंजन-वंजन कर लो, नहा लो। खाना-पीना वही। वही खाना बच्ची देती है। 3-4 लोग हैं तो वो उसी में ही रहते हैं घर में। जी। हाँ। एक बार और उनका ये पूरा नज़ारा दिखा दो घर का और कितना स्ट्रगल है यहाँ पर रहना और वॉशरूम-वॉशरूम आप बस इसी में जाते हो ना? अच्छा। ऊपर जो बोर्ड लगा है वो दिखा दो नगर निगम की तरफ से। कम्युनिटी टॉयलेट है। सुनो, वो जो ऊपर एक छोटा-सा वो लिखा हुआ है बैनर टाइप का वो दिखाओ। ज़ूम कर देना वहाँ। कोई बात नहीं। वो ये दिखाता है ना कि काम नहीं हुआ यहाँ पर ज़्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल, हम आपकी बात ये पहुँचाएँगे और कई संस्था तक पहुँचाएँगे। वहाँ से कॉलोनी में तो थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, हम ये मान सकते हैं, पर अगर ये थोड़ा-सा मरम्मत हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपने ये वीडियो देखा और हमने आपको एक कमला आंटी की आवाज़ सुनाई कि उन्हें सहायता की कितनी ज़रूरत है और हमारी ये मदद की किरण, एक उम्मीद की किरण, एक अभियान जिसमें हम लोगों की बातें सुनते हैं और
जितना हो सके हम उनकी मदद करते हैं। अगर हम यहाँ का पूरा एरिया आपको दिखाएं तो ये आपने कौन-सा क्या बताया था ये? गोविंद नगर, सिंधी धर्मशाला 11 ब्लॉक। ये अभी आप लोगों का तो जमीन है ना इसमें? ये इस साइड नहीं, इस साइड की है। साइड की है। हाँ। अच्छा, तो चलिए जो भी अगर आपकी मदद होती है यहाँ पर वैसे पानी आने की तो है सुविधा ना? अच्छा, पानी की वजह से, ठीक है। और यहाँ पर एक सामुदायिक टॉयलेट भी है, जो पूरी तरह से बंजर है। एक बार हम आपको ये भी दिखा देते हैं। जैसे आपने ऊपर बोर्ड में देखा होगा सामुदायिक टॉयलेट लिखा हुआ है, लेकिन अगर इस टॉयलेट में आते हैं तो आप मुझे बताइएगा क्या ये सच में टॉयलेट है या फिर ये बंजर हो चुका है? यहाँ की जो आप दीवारें देख रहे हैं पूरी तरह से फूल चुकी हैं और यहाँ पर लाइट की सुविधा नहीं है, यहाँ पर तार खुले हुए पड़े हैं और आइए आपको अंदर दिखाते हैं। यहाँ पर छोटे-छोटे टॉयलेट बने हुए हैं जिसकी जो सीटें हैं वो धँस गई हैं और यहाँ का जो गेट आप देख रहे हैं पूरी तरह से टूट चुका है। यहाँ पर पूरी तरह से गंदगी फैली हुई है। अब ये कम्युनिटी टॉयलेट है और यहाँ पर जैसे उन्होंने बताया था 1-1 महीने में सफाई होती है। पर सच में ये टॉयलेट तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि यहाँ पर कई तमाम लोग आएँगे, क्योंकि पूरी तरह से बंजर हो चुका है और यहाँ पर कई तमाम लोग आते भी हैं। तो गुज़ारिश है कि एक बार गोविंद नगर में जो कच्ची बस्ती है वहाँ पर आकर आप एक बार यहाँ पर निरीक्षण करें कि किस तरह के हालात हैं और उसे सही करें। मैं थी ज्योति और आप देख रहे थे जागरूक पाठशाला। अगर आगे आ जाओ। आपको हमने ये जो कहानी बताई, अगर आपसे कोई भी सहायता होती है और हमारी मदद, क्योंकि मेरे होने से और मेरे एक होने से मदद इतनी नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर आप सब मिलकर इनकी सहायता करते हैं, चाहे डोनेशन देना हो, मैं आपको इनका पता बता देती हूँ। गोविंद नगर कच्ची बस्ती में है, आप यहाँ पर आकर किसी भी इनका नाम पूछ सकते हैं, आप इनकी सहायता कर सकते हैं, कोई भी संस्था। बाकी मुझसे जितना होगा मैं इनकी मदद करूँगी।